भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया जा रहा था। अब स्थिति हो चुकी है कि भारत अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से भी पीछे रह गया है। जी, पाकिस्तान अपने देश के लोगों को राहत दे रहा है महंगाई से, और भारत सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पिछले 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। कंगाल पाकिस्तान अपने देश के लोगों को राहत दे रहा है। वो कंगाल पाकिस्तान जिसे हम आटे दाल के लिए ताना मारा करते थे, वो पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। अब ये हमारे देश की सरकार को सोचना चाहिए। ये परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता खुद सवाल पूछ रही है, और तो और इस पूरी घटना ने, इस पूरी स्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, किस तरीके से भारत सरकार पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पिछले 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। देखिए, आज तक की खबर के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिन में ये चौथी बार है जब इस तरीके से फ्यूल प्राइस में अचानक से बढ़त हुई है। देखिए, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का उछाल आया है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे का उछाल आया है। नई दरों के बाद भारत के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब जाहिर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त होगी तो बाकी जो चीजें हैं उनमें भी बढ़त होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, सब्जी, दाल, आटा, घर की जो छोटी मोटी जरूरतें की चीजें हैं, वो उन सब में बढ़त दिखाई देती है। और यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतना बड़ा उछाल, पाकिस्तान से ज्यादा बुरी स्थिति इस वक्त हमारी होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान कंगाल है, कंगाल कहा जाता है पाकिस्तान को। सवाल यह है कि क्या हम कंगाल पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं? इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। देखिए, 25 मई की सुबह 6 बजे से लागू नई दरों के बाद अलग अलग शहरों में फ्यूल में बढ़त देखने को मिल रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो 102 रुपए 12 पैसे यहाँ की कीमत हो गई है। कोलकाता में 113 रुपए, जहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी की नई नई सरकार बनी है, जहाँ महंगाई कम करने के वादे किए गए थे। बंगाल, वहां की स्थिति आपको बता रही हूँ। कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे यहाँ पर जो है कीमत हो गई है। मुंबई की बात करें तो 111 रुपए 21 पैसे यहाँ कीमत है पेट्रोल की। वहीं चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसे पेट्रोल की कीमत हो गई। इसी तरीके से अगर डीजल की बात करा जाए तो दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे कीमत है। कोलकाता में 99 रुपए 82 पैसे कीमत है डीजल की। मुंबई की अगर बात करें तो 97 रुपए 83 पैसे यहाँ पर डीजल की कीमत है। वहीं चेन्नई में 99 रुपए 55 पैसे डीजल की कीमत है। दोस्तों, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब जो आपकी यात्राएं हैं, आपका सफर है, वो भी महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ देश में तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो खबर आई है दोस्तों, उसके बारे में तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या पाकिस्तान की जो सरकार है उसको कहीं और से पेट्रोल डीजल मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान के हालात हमसे ज्यादा बेहतर हैं। देखिए, खबर के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, सरकार ने किया ऐलान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल के दाम 6 रुपए कम कर दिए गए हैं और डीजल के दाम में भी 6 रुपए की कटौती की गई है। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान लगातार अपनी जनता को राहत दे रहा है, और हमारे देश में ये स्थिति हो गई है कि सरकार लगातार जनता को चेतावनी दे रही है और पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिन में चौथी बार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर कई लोग सोशल मीडिया पर कई तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है, कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक अखबार का स्निप शेयर किया है, और इस अखबार की कटिंग में
खबर दी गई है कि स्टेट रन ऑयल फर्म्स रिपोर्ट 41% जंप इन Q4 नेट प्रॉफिट। लिखती हैं वो, जनता का खून पीने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बाद देश की तेल कंपनियां रिकॉर्ड तिमाही प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही हैं। गजब सरकार है, जनता त्रस्त है, तेल कंपनियां मस्त हैं। यानी साफ तौर पर देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आ रहा है। प्रॉफिट किसका हो रहा है? तेल कंपनियों का। तेल कंपनियां कमाई करती जा रही हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जनता की कमर टूट चुकी है। जनता ये सोच रही है कि भैया ये महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, तो हमारी सरकार बेचारी क्या करे, मोदी जी बेचारे क्या करें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी यहाँ पर मीडिया के माइक के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, जनता के साथ इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और आज अपनी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 14 साल में कुछ नहीं कर पाए। पिछले 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। अब तो आप ही की सरकार है, 3 बार से आप ही प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? पाकिस्तान राहत दे सकता है अगर अपनी जनता को, तो आप क्यों नहीं दे सकते? दोस्तों देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस महंगाई का जो प्रॉफिट है वो बड़े बड़ी तेल कंपनियों को मिल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है, जिसकी बात यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी भी कर रही है। इसके बारे में आवेश तिवारी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, ये ऐसे ही बेशर्म है, दरअसल इन्हें अर्थशास्त्र और विदेश नीति का तालमेल करने नहीं आता। सच तो ये है कि इन्हें अर्थशास्त्र की बेसिक समझ भी नहीं है। ये नफरत के मॉडल को विदेश नीति में भी इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर इसके ऐसे ही नतीजे आएंगे। ये सच है कि आज देश में आदिवासी ग्रामीण बहुल इलाकों में लोगों के घर में हमेशा संरक्षित करके रखे जाने वाला अनाज नहीं है। रोटी दाल खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे जैसे जुमले भी गरीब नहीं कह सकता। एक पूरी पीढ़ी के बचपन, एक पूरी पीढ़ी की जवानी ये खा गए दीदी। इस तरीके से आवेश तिवारी ने ट्वीट किया है। इसके अलावा उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरक के निशान के नीचे आ गई है। आज सुबह ब्रेंट क्रूड अब 98.27 डॉलर प्रति बैरक पर आ गई है। दूसरी तरफ भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाती चली जा रही हैं। देश में कोई सरकार है कि इसे रोके? यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन भारत सरकार इसे कंट्रोल कर नहीं पा रही है। ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनली ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमत घट रही है, अब स्थिति कंट्रोल हो रही है, लेकिन भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भारत सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही हैं, उद्योगपति कमा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। कांग्रेस लिखती है, महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया। आज फिर पेट्रोल पर 2.87 रुपीज और डीजल पर 2.80 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं। कब कब दाम बढ़े हैं वो भी आप देख लीजिए। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए 29 पैसे था और डीजल 3 रुपए 11 पैसे था। 19 मई को पेट्रोल 96 पैसे था, डीजल 94 पैसे था। 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे था और डीजल 95 पैसे था। 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 87 पैसे हो गया और डीजल 2 रुपए 80 पैसे हो गया। कुल पेट्रोल 8 रुपए 6 पैसे बढ़ा है और डीजल 7 रुपए 80 पैसे बढ़ा है। अपने पूंजीपति दोस्तों को मालामाल करने के लिए मोदी जनता की जेब काटने में लगी है। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन महंगाई मैन की वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। यानी साफ तौर पर ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति है उसको कांग्रेस बड़े बड़े उद्योगपतियों से जोड़ रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से देश की जनता की परिस्थितियों से समझौता कर रहे हैं। वही आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी लगाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे मामले पर रणविजय सिंह एक शख्स का बयान शेयर करते हुए लिखते हैं कि भारत की जनता कह रही है कि दिन में 600 रुपए कमाते हैं, 102 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देते हैं। मोदी सरकार अपने फायदे के लिए हमें क्यों मार रही है? इस देश की जनता पूछ रही है सरकार से कि भाई
आप हमें क्यों मार रहे हैं? आप अपने फायदे के लिए हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा है कि प्यारे देशवासियों, मोदी जी के लिए आप मात्र एक वोट हैं, चुनाव खत्म, जरूरत खत्म। वैसे अंधभक्त तो 200 रुपए तक पेट्रोल डीजल भी खरीद लेंगे। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, जब उनकी सरकार नहीं थी, जब वो विपक्ष में थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए हैं उसको वापस लें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की सरकार है तो फिर ये तमाम जो दाम बढ़ाए गए हैं उसको मोदी जी वापस क्यों नहीं लेते? दोस्तों, आप खुद सोचिए कि इस देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। जनता नौकरी के लिए हर दिन प्रदर्शन कर रही है, पेपर हर दिन लीक हो रहे हैं, नीट जैसे पेपर जो कड़ी सुरक्षा में होते हैं वो भी लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी तक नहीं है आजकल लोगों के पास में, और जो नौकरी है उसको भी बस किसी तरह बचाना इस वक्त देश की जनता के लिए जरूरी हो चुका है। बस हाथ से नौकरी जाए ना, चाहे 10-20 हजार में नौकरी करनी पड़े, जनता मजबूर हो चुकी है नौकरी करने के लिए। दिन में 500-600 रुपया इंसान कमा रहा है और वो आधा पैसा वो अपने पेट्रोल डीजल के दामों पर खर्च कर दे रहा है। क्या देश की सरकार को जनता की ये परिस्थितियां नहीं नजर आ रही? हालांकि इसका साफ तौर पर असर दोस्तों कैबिनेट पर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नजर जरूर आ रहा है। देखिए, आदेश रावल सूत्रों के हवाले से दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा कर्नाटक से फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली में काफी हलचल रहेगी, यानी कि साफ तौर पर ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त हो रही है, जिसकी वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है, उसके बाद दोस्तों अब परिस्थिति ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जनता का विरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को राहत देने के बजाय अपनी सरकार सुधारने की कोशिशों में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।